जय गुरुदेव। ग्रंथि त्रय और अभ्यास। ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रंथियां तीन हैं: ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ग्रंथि गांठ को कहते हैं। दो भिन्न वस्तुओं को जोड़ने या बांधने के लिए गांठ से काम लिया जाता है और प्राय एक ही वस्तु में विकार आने पर उलझनों की ग्रंथियां भी पड़ जाया करती हैं, जैसे केशों अथवा धागों में। अध्यात्म ग्रंथि के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शब्दों में किया है: जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अर्थात जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा की गांठ पड़ गई है, यद्यपि वह झूठी है तो भी बड़ी कठिनाई से खोली जा सकती है। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप निर्विकारी है और देह, इंद्रियों तथा मन बुद्धि का संघात प्रकृति के विकार हैं। दोनों में गठबंधन होना असंभव है, परंतु दोनों का भिन्न भिन्न स्तरों पर ऐसा तादात्म्य दिखता है कि उनके पृथक होने का ज्ञान अति दुर्लभ हो रहा है। दार्शनिक परिभाषा में इस मिथ्या प्रीति को अभ्यास, विपर्य ज्ञान अथवा ख्याति कहते हैं। श्रीमद् शंकर भगवत्पाद ने अभ्यास शब्द को इस प्रकार समझाया है: आत्मा अहम अथवा अस्मत् पद है और प्रकृति युष्मत् पद है। पहला विषयी है और दूसरा विषय। दोनों प्रकाश और तमवत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात चिदात्मक विषयी आत्मा में युष्मत् प्रत्यय की प्रतीति, गोचर विषय उस युष्मत् के धर्मों का भाव और इसके विपरीत विषय और विषय के धर्मों में विषयी और उसके धर्मों का अभ्यास दिखने लगता है। इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को अध्यास कहते हैं। अध्यास स्मृति रूप होता है और पूर्व दृष्ट पहले देखे हुए किसी पदार्थ के अन्यत्र अवभास द्वारा उत्पन्न हुआ करता है। पूर्व मीमांसा वाले इसे अख्याति, वैशेषिक और न्यायिक इसे अन्यथा ख्याति, शून्यवादी असत ख्याति, बौद्ध लोग इसे आत्म ख्याति, सांख्यवादी इसे सदृशत ख्याति और वेदांतवादी इसे अनिर्वचनीय ख्याति कहते हैं। परंतु इस सिद्धांत में सब एक मत हैं कि यह एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवभास मात्र है। उक्त मिथ्या अवभास की निवृत्ति और आत्म तत्व के शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान कहते हैं। आत्मा में देहाध्यास अथवा देह में आत्माध्यास की निवृत्ति करना ही जड़ चेतन की ग्रंथि का छुड़ाना है, जिसका सुंदर निरूपण श्री गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक में किया है। आध्यात्म अध्यास प्रकृति के तीन गुणों के योग से तीन स्तरों पर प्रतीत होता है। सत्व गुण के योग से उत्पन्न हुए अध्यास को विष्णु ग्रंथि, रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को ब्रह्म ग्रंथि और तमोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। इसलिए स्थूल देहाध्यास को रुद्र ग्रंथि, इंद्रिय जनित अध्यास को ब्रह्म ग्रंथि और अंतःकोण के योग से उत्पन्न अध्यास को विष्णु ग्रंथि कहते हैं। रुद्र ग्रंथि का स्थान मूलाधार में, विष्णु ग्रंथि का स्थान हृदय में और ब्रह्म ग्रंथि का स्थान आज्ञा चक्र में बताया गया है। परंतु ललिता सहस्त्रनाम में
ग्रंथियों के स्थानों का वर्णन इस प्रकार है। भूत जय होने पर रुद्र ग्रंथि, इंद्र जय होने पर ब्रह्म ग्रंथि और मनोजय होने पर विष्णु ग्रंथि का वेद जानना चाहिए। भूत जय होने पर मधुमती भूमिका का उदय होता है और इंद्रिय एवं मनोजय होने पर मधु प्रतीका भूमिका का उदय होता है। इनसे पूर्व कुंडलनी जागरण उपरंत रज तम मिश्रित सत्व गुण की भूमिका का नाम प्रारंभ कल्पिका है और ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर शुद्ध सत्व गुण प्रधान भूमिका का नाम मधुमती भूमिका है। बिंदुत्रय पंचाग्नि विद्या। संवर्ताग्नि प्रलय अग्नि को कहते हैं। उसे पाताल स्थित काल अग्नि भी कहते हैं। शंकर भगवत्पाद ने निम्न चक्रों में स्थित अग्नि को, जो लयाभिमुख होकर सब तत्वों को अपने अपने कारण में लीन करता है, संवर्ताग्नि कहा है। क्योंकि केवल 3 ही अग्नियों का यहाँ वर्णन है, अर्थात स्वादिष्ठानस्थ संवर्तग्नि, मणिपुरस्थ वैद्युतग्नि और हृदय में सूर्य अग्नि। वास्तव में 5 अग्नि जानने चाहिए। इस विषय पर 5 ही अग्नियों का ध्यान बताया गया है। ब्रह्म का शरीर त्रिविध है, स्थूल, सूक्ष्म और पर। शुक्र अर्थात वीर्य स्थूल रूप है, पंचाग्नि सूक्ष्म रूप है और सोम पर रूप है, जो अच्युत सदा साक्षी है। स्थूल बिंदु से पंचाग्नि का संबंध प्रथम ग्रंथि है। पंचाग्नि से पर बिंदु का संबंध दूसरी ग्रंथि है और पर बिंदु से आत्मा का संबंध तीसरी ग्रंथि है। आगे 5 अग्नियों का वर्णन करते हैं। पातालों के अधोभाग में जो काल अग्नि रहती है, वह शरीर में मूलाधार की अग्नि है, जिससे नाद उत्पन्न होता है। स्वादिष्ठान में बड़वाग्नि रहती है। काष्ठ पाषाण का जो अग्नि है, वह अस्थियों में रहता है। उसे पार्थिव अग्नि भी कहते हैं। अंतरिक्ष अर्थात मणिपुर में जाकर वही स्व अंतरात्मा स्वरूप विद्युत अग्नि है। आकाशस्थ अग्नि सूर्य है। वह नाभि अर्थात सूर्य मंडल में आश्रित है। यह सूर्य विष की वर्षा करता है, परंतु उन्मुख होकर अमृत का स्राव भी करता है। बिंदु भ्रूमध्य में लीन होकर शुद्ध स्फटिक सदृश हो जाता है, जो महाविष्णु देव का सूक्ष्म रूप कहलाता है। इस प्रकार पंचाग्नि का जो बुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया पिया हुआ आहुति के तुल्य है, इसमें संदेह नहीं। जय गुरुदेव।